नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग तो जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्या होती है उसे दूर करने की छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को लेकर या साधनाओं को लेकर के हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से सफल हो जाने वाली, सिद्ध हो जाने वाली इस साधना को लेकर के आए हैं। यह परी जो है आपकी हर समस्याओं को दूर करती है, आपके जीवन में जो भी कमियां हैं उन्हें पूर्ण करती है। यह परी जो है बहुत ही सुंदर होती है और इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप इसे मित्र के रूप में सिद्ध कर लेते हैं तो यह एक सच्चा मित्र की तरह आपसे व्यवहार करती है, आपके सुख दुख में साथ देती है। मित्रों, हमें कई ऐसे कमेंट आए हैं, कई मित्रों ने हमें बोला है कि हमने प्रयास किया लेकिन हमारा साधना जो है सफल नहीं हुआ। तो उनके लिए बता दें कि आप यह मत सोचिए कि हमारा जो साधना है वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो गई होगी और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपने कुछ गलती किया है। मित्रों, इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आप लोगों से यह कहते रहते हैं कि जो साधना आप करने जा रहे हैं तो साधना करने से पहले उसका जो नियम है, विधि है, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि आप जो नियम है उसको नहीं करेंगे, उस विधि से उस साधना को नहीं करेंगे, तो वह साधना सफल होने में बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार देख करके और जो विधि है, नियम है, उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही कोई साधना करें। मित्रों, जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी मंजिल पाने के लिए अपना खुद का एक उद्देश्य होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को पूर्ति करना है, चाहे कितने भी कष्ट परेशानी क्यों ना हो। आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते पर आपको लगातार चलते ही जाना है। एक ना एक दिन मंजिल आपके सामने होगी। मित्रों, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए या अपने हर सपनों को साकार करने के लिए एक रास्ता साधना भी है। आप साधना करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। साधनाएं के माध्यम से आप ऐसी शक्तियों को खुश कर सकते हैं जिनके सहायता से आप अपने जीवन में हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाँ, यह सच है कि साधनाएं इतना जल्दी सिद्ध नहीं हो पाती, लेकिन जो लोग इसे निरंतर करते हैं, एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो साधनाएं में भी कामयाबी पाना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती है। यह जीवन का मूल मंत्र है कि यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं और वह विफल हो जाए तो आपको पुनः प्रयास करना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार की कठिन साधनाओं को नहीं कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधना को लेकर आए हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम एक परी की साधना के विषय में बताने जा रहे हैं, जिस परी को पूर्व काल में आर्षि मुनि लोगों ने सिद्ध करके इसको प्राप्त किए थे। और इन आर्षि मुनि को यह झांत था कि कल युग के लोग इतना कठिन तपस्या या साधना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कल युग में इस परी को बुलाने के लिए हम साधारण मनुष्यों को एक वरदान के रूप में अपनी तपोबल से सिद्ध किए हुए यह छोटी छोटी साधनाएं को उपलब्ध करा दिए, जिसे कोई भी मनुष्य आराम से सिद्ध करके और इन परियों को हासिल कर सकता है और इन परियों की मदद से अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकता है। तो उन्हीं में से आज हम एक बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधना को या उपाय को लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि आपको यह जो उपाय है वह पसंद आएगा। तो इस साधना या उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हम यह आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली छोटी छोटी साधनाएं को लेकर के आते हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मित्रों, इस साधना में सबसे अच्छी बात जो है, पहले वह समझ लीजिए, यह जान लीजिए कि यदि आप इस साधना को करते हैं और आप असफल हो जाते हैं, यह परी आपको दर्शन नहीं देती है तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है। यह परी जो है आपको किसी न किसी प्रकार से जो आप कामना करके इस साधना को करते हैं तो उसको पूर्ण करती है। यह साधक के ऊपर निर्भर है कि वह कितना श्रद्धा से इस साधना को करता है, क्योंकि आप जितना श्रद्धा से इस परी की साधना को करेंगे
उतना ही यह परी आपके ऊपर अधिक खुश होती है। तो इस साधना को करने से पहले जो आपको परहेज करना है, जिन नियमों का आपको पालन करना है, उनको समझ लीजिए। तो जब आप इस साधना को प्रारंभ करने जाएं, उस दिन से जब तक यह साधना को करना है, आपको शुद्ध रहना है। मतलब अपने खान पान में आपको शुद्ध भोजन करना है, किसी भी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, और आपको सभी से हंसी खुशी मिलकर के रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना है। वैसे तो जब तक आपका यह साधना चले, उस दौरान आपको ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना है। जब ज्यादा जरूरी हो तभी मिले। तो मित्रों, इस साधना को आरंभ करने से पहले आपको अपने घर के आसपास या ऐसी जगह पर इस पौधे का तलाश करना है जहां पर आप रात्रि में जा सके। जी हाँ मित्रों, इस साधना में आपको यह उपाय जो है रात्रि में करना है। इसलिए अपने घर से ज्यादा दूरी पर इस पौधे को ना ढूंढे, जितना हो सके आसपास में ही मिल जाए तो अच्छा है। तो इसको तलाश करके, और आपको जो है किसी भी गुरुवार के दिन, ध्यान से सुनिए मित्रों, किसी भी गुरुवार के दिन से आपको यह काम आरंभ करना है। गुरुवार के दिन आपको रात्रि में शुद्ध होकर के और साथ में इत्र, अगरबत्ती और थोड़ा सा हल्दी लेना है। यह सब सम इकट्ठा करके, और रात्रि 10 बजे के बाद आपको उस आग के पौधे के पास जाना है। जाने से पहले आप जब घर से निकले तो अपने घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर ले, माता पिता को प्रणाम कर ले, और उनसे आशीर्वाद प्रदान करके अपने गुरुजी को याद करते हुए आज्ञा लेकर के और घर से निकलना है। जैसे ही इस आग के पास आप पहुंचे तो आपको सबसे पहले इस पौधे की जड़ में थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है, और अगरबत्ती जला करके आरती करते हुए हल्दी का टीका लगा दें और प्रार्थना करें कि हे देवी, हे परी, मैं आपको इस पौधे की माध्यम से आपका साधना करने जा रहा हूं। यहां पर अपना नाम ले लेना है, जो भी आपका नाम होगा। तो नाम लेकर के कहना है कि मैं आपको एक मित्र रूप में निमंत्रण देने आया हूं। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए और मेरा यह साधना सिद्ध करिए। मेरा जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करिए। इतना कहकर, और जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को आपको 33 बार पढ़ना है। जी हाँ मित्रों, सिर्फ 33 बार पढ़ना है, इतना याद रखिए। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको इस पौधे की थोड़ा सा जड़ को ले लेना है। जड़ को आपको लोहा से नहीं खोदना है, आप लकड़ी वगैरह का प्रयोग योग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जड़ मिल जाए जिसे आपको गले में धारण करना है। तो इस जड़ को रख करके और आपको वहां से अपने घर वापस आ जाना है। इतना कोशिश करिएगा कि जब वहां से अपने घर के लिए आए तो आपको कोई देखे ना, या आपसे कोई बात ना करे। यदि कोई बात भी करता है तो आपको ध्यान नहीं देना है और सीधे अपने रूम में आना है जहां आप सोते हैं। यह साधना जो है आपको 11 दिन करना है, और 11 दिन तक आपको जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना है, और उस रूम में सिर्फ आपको अकेले ही सोना है। आपको अपने साथ में किसी को नहीं रखना है। तो रूम में पहुंच करके सबसे पहले अपना बिस्तर लगा करके उस बिस्तर में थोड़ा इत्र छिड़क दे, और जो जड़ लाए हैं उसे एक सफेद कपड़े में बांध लें, और उसे सफेद कलर के कच्चे धागे में बांधकर गले में पहनना है। पहनने से पहले आपको इस जड़ को अपने हाथ में रख करके और बिस्तर में बैठकर इस मंत्र को 33 बार फिर से बोलना है। उसके बाद अपने गले में धारण करके और सो जाना है। दूसरे दिन फिर आपको उसी टाइम पर उस पौधे के पास जाना है, और वहां सिर्फ आपको अगरबत्ती लगा करके और हल्दी का टीका लगाकर इस मंत्र को फिर 33 बार पढ़कर और प्रणा करके वापस आ जाना है। यह काम आपको 11 दिन लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। मित्रों, जैसे ही आपका यह 11 दिन पूरा होता है, यह परी जो है आपके रूम में हाजिर हो जाती है, और आप जो भी उससे मांगेंगे यह तुरंत ही प्रदान करती है। लेकिन आपको कुछ मांगना नहीं है, इसे मित्र के रूप में हमेशा के लिए अपने साथ में रखना है। तो 11वें दिन जब आप काम करें तो इस परी को भोग लगाने के लिए आपको कुछ मीठा रख लेना है, क्योंकि इन्हें भोग लगाना पड़ता है। जैसे ही आपके समक्ष आए तो आपको पहले भोग लगाना है और इस परी को प्रणाम कर लेना है। इतना करने के बाद यह परी आपसे खुद पूछेगी कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तब आपको यह बोलना है कि हे देवी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं, मुझे आपकी आवश्यकता है। अगर आप मेरे द्वारा किए गए साधना से खुश है तो मुझे यह वचन दीजिए। तो यह परी खुद बोलेगी कि बोलो क्या वचन चाहिए। तब आपको 3 वचन मांग लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, मैं जो कहूं तो मेरा बात मानना पड़ेगा, और मेरे घर या परिवार की किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इसके बाद
यह वचन दे देगी। और वचन मांगने के बाद आपको इस परी से जो भी तुरंत मांगना है, धन दौलत या जो भी आपको आवश्यकता हो, यह परी आपको तुरंत ही प्रदान कर देती है। उसके बाद इस परी को दोबारा बुलाने का उपाय पूछ लेना है। वह खुद बता देगी कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर जब भी आपको जरूरत पड़े, उसके बताए हुए उपाय को करके और इस परी को दोबारा बुलाकर अपना जो भी समस्या है, जो भी जरूरत है, इससे मांग सकते हैं। मित्रों, यह साधना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी कर सकते हैं। तो इसका मंत्र इस प्रकार है, आप ध्यान से सुन लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि लिख करके और याद करना पड़ेगा। जब याद हो जाए उसके बाद ही इसे करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। जल बांधो का रल बांधो आजा, काली ने रूही परी, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। जल बांधो का रल बांधो आजा, काली ने रूही परी, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। मित्रों, इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। इस मंत्र को सुनकर के यह परी जो है बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और आपके पास हाजिर होने में देर नहीं लगाती। यह परी जो है 11 दिन से पहले ही आपके पास आ सकती है, लेकिन आपको 11 दिन पूरा होने के बाद ही इससे बातें करनी है। इससे पहले आपको बात नहीं करना है। भले ही यह आपके समक्ष आ जाए या आपको एहसास होने लगे कि कोई शक्ति आपके अगल बगल में आती है, जब 11 दिन पूरा हो जाए तभी आपको इससे बातें करनी है, क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ति भी सकती है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए आप सुरक्षा कवच भी पहन सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डर या भय वाली बात नहीं है, फिर भी अगर आप सुरक्षा कवच रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि इस साधना के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।